पंडित अहोबल और पंडित भातखंडे के अनुसार वीणा के तार पर शुद्ध स्वरों की स्थापना। यह आज हमारे व्याख्यान का विषय है। मैं डॉक्टर RM शर्मा, सह आचार्य संगीत। संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम वीणा के तार की लंबाई के विभिन्न भागों से स्वरों के ठीक ठीक स्थान निश्चित किए हैं। यहाँ हम शुद्ध स्वरों की बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने वीणा के तार पर शुद्ध स्वरों की स्थापना की है। पहले बात करें मध्य षडज या मध्य सप्तक के साथ। उन्होंने 36 इंच लंबा तार लिया। आप सामने जो मैंने PDF शेयर किया है उसको लेकर बैठें तो समझने में आसानी होगी। अगर आप सामने से देखेंगे जो बाएं तरफ का हिस्सा है वो मेरु है या अटी, और दाहिने तरफ का हिस्सा है वो घुड़च या ब्रिज। तो जो पूरे 36 इंच लंबा जो खुला तार को अगर बिना किसी जगह से दबा कर छेड़ा जाए तो मध्य सप्तक का षडज से बोलेगा। सामने देखिए 36 इंच लंबा तार है, लेफ्ट साइड में मेरु, राइट साइड में घुड़च। बिना किसी जगह से दबाए इसको छेड़ा जाए तो क्या बजेगा? मध्य सप्तक का षडज। अब दूसरा स्वर हुआ तार सप्तक का षडज। मैंने एक बार समझा चुका हूं मेरु किसे कहते हैं, घुड़च किसे कहते हैं। तो मेरु तथा घुड़च के बीच के तार के ठीक बीचों बीच, मतलब मेरु तथा घुड़च का जो तार है, मेरु और इधर घुड़च, उसके बीच का जो तार का हिस्सा है उसके ठीक बीचों बीच, अर्थात 36 इंच का तार है तो बीच में कितना इंच हुआ? 18 इंच। इस पर तार सप्तक का षडज बोलेगा। अगर इस जगह दबाया जाए तो तार सप्तक का षडज बोलेगा। चित्र भी देखते जाएं साथ में। तीसरा स्वर है अति तार सप्तक का षडज। घुड़च और तार सा के बीच कितनी लंबाई है? 18 इंच की लंबाई थी तो उसके बीच 9 इंच आप सरका दो तो कहाँ हुआ? घुड़च से 9 इंच की दूरी पर, या तार सप्तक के साथ से 9 इंच आगे जाकर। घुड़च से 9 इंच इधर लेफ्ट साइड, या तार सप्तक के साथ से 9 इंच राइट साइड। इस जगह बोलेगा अति तार सप्तक का सा। अब मध्यम कहाँ बोलेगा? मेरु और तार सा के बीच जो 18 इंच का तार है उसके दो भाग 9-9 इंच के हुए, अतः जो मध्यम स्वर है वो घुड़च से 18 + 9 = 27 इंच पर बोलेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सा मतलब मध्य सा और तार सा के बीच मध्यम स्वर है। पुनः आपसे कह रहा हूँ, सामने मेरे PDF नोट्स लेके बैठे हैं, उसमें मैंने डायग्राम बना रखा है। उससे लंबाई दिखने में किधर से किधर जाना है, किधर से किधर जाना है, वो आसानी होगी। पांचवा स्वर पंचम। मेरु और तार सप्तक के सा के बीच के हिस्से को 3 बराबर भागों में बांटा जाए। कितनी उसकी लंबाई? 18 इंच। 3 बराबर भागों में बांटने पर 6 इंच हो गया। 6 इंच पर पंचम स्वर बोलेगा। तो इसकी लंबाई घुड़च से कहाँ हुई? घुड़च से हुई 18 + 6 24 इंच। तार सप्तक का सा 18 पे है, उससे 6 आगे और चलें तो 18 और 6 24 इंच पर क्या बोलेगा? पंचम बोलेगा। छठवां स्वर है गांधार। षडज और पंचम के बीच में गांधार है, अर्थात गांधार स्वर पंचम से 6 इंच बाईं ओर होगा और घुड़च से
गंधार की लंबाई 24 + 6 बराबर 30 इंच होगी। इसके बाद बात करें ऋषभ की। षडज और पंचम के बीच के स्थान के 3 भाग करें जैसे हम, तो मेरु के पूर्व भाग में ऋषभ बोलेगा। मेरु तथा पंचम के बीच का स्थान जैसे मैंने पहले बताया था ऊपर 12 इंच है, तो 12 को 3 भागों में बांटो तो प्रत्येक भाग हुआ 4 इंच का, अर्थात मेरु से 4 इंच। और घुड़च से देखें पूरे तार की लंबाई 36, 36 में से 4 घटा दो तो 32 पर ऋषभ की स्थापना हुई। अगला स्वर आता है धैवत। पंचम और तार सप्तक के सा के बीच में धैवत स्थित किया, ऐसा अहुबल का कहना है। किंतु इस तरह से स्थापित करने पर ध कुछ चढ़ा हुआ बोलता है, इसलिए रे का स्थान निश्चित हो जाने पर ध का स्थान षडज पंचम भाव से कायम कर लेना चाहिए। इस भाव का क्या अर्थ है? षडज पंचम भाव का अर्थ यही है कि जिस प्रकार प स्वर सा से 1.5 गुना ऊंचा है, उसी प्रकार ऋषभ से 1.5 गुना ऊंचा धैवत तथा ग से 1.5 गुना ऊंचा निषाद और प से 1.5 गुना ऊंचा सा होगा। चूंकि रे की लंबाई कितनी बताया था ऊपर मैंने 32 इंच, अर्थात 32 का 1.5 गुना 32 डिवाइडेड बाई 1.5 तो 21/1/3 की सही 1/3 इंच पर धैवत स्वर स्थित हुआ। सामने इसका भी डायग्राम देखें किस तरह से स्थित हुआ है। अगला स्वर और जो अंतिम स्वर है वह निषाद। पंचम और तार सप्तक के सा की लंबाई के 3 भाग किया और 3 भाग करके 2 भागों को छोड़ दिया जाए तो तीसरे भाग पर निषाद स्वर होगा। पंचम और तार सप्तक के सा के बीच की लंबाई 6 इंच है। इसके 3 बराबर भाग किए गए तो 6/3 बराबर 2 इंच का प्रत्येक भाग हुआ। चूँकि षडज की लंबाई हमने ऊपर देखी है 18 इंच है, अतः 18 में 2 इंच और जोड़ दे तो 20 इंच पर निषाद स्वर स्थापित हुआ। इस तरह से पंडित अहोबल ने शुद्ध स्वरों की स्थापना की है। इसको आप ध्यान से समझ लें और अगर ज़रा भी समझने में दिक्कत हो तो जब भी आपकी क्लास खुलेगी आप प्रत्यक्ष रूप से इसे समझ सकते हैं। मैं आपको समझा दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, तो आपके ध्यान में बात अच्छी तरह से जाएगी कि किस तरह से वीणा के तार पर पंडित अहोबल ने शुद्ध स्वरों की स्थापना की है।